हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्लेटो के शिक्षा संबंधी सिद्धांत को पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि प्लेटो के शिक्षा संबंधी सिद्धांत क्या है और किस प्रकार से प्लेटो के शिक्षा संबंधी सिद्धांत के ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में आता है। और ये बीए पार्ट 3 का सिलेबस है। उस सिलेबस में ये सजेस्ट क्वेश्चंस है जो संभावना है एग्जाम में आने का। तो इसीलिए जो है इसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और फिर 2-3 क्लास अगर हो तो हम 2-3 क्लास में इसको जो है कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं प्लेटो का जो किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। प्लेटो के जो शिक्षा संबंधी सिद्धांत आएगा उसमें आलोचनात्मक परीक्षण भी आ सकता है, कभी कभी आता है। तो क्या होगा कि प्लेटो के शिक्षा संबंधी सिद्धांत को पढ़ते हुए उसकी आलोचना कर देना है। ठीक है, या फिर दूसरी बात कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है प्लेटो के जो रिपब्लिक रचना है। तो ये रचना में शिक्षा से संबंधित ही बातें इसमें लिखी गई है और प्लेटो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा व्यवस्था का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। या फिर प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत, शिक्षा योजना तथा आदर्श राज्य के संदर्भ में उसके औचित्य का आलोचनात्मक परीक्षण करें। ठीक है, तो आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है, सिर्फ शिक्षा का सिद्धांत याद रखना है और दूसरी बात इसकी आलोचना करना है। अगर यहाँ पे महत्व रहेगा कि आलोचनात्मक महत्व का परीक्षण करें तो क्या करेंगे, प्लेटो के शिक्षा संबंधी सिद्धांत को लिखते हुए इसकी आलोचना करते हुए अंत में महत्व को दर्शाएंगे कि आलोचना के अलावे भी प्लेटो के जो शिक्षा सिद्धांत है इसका महत्व है या महत्व प्रासंगिक है। ठीक है, तो आइए जानते हैं प्लेटो के शिक्षा संबंधी सिद्धांत को। प्लेटो का जो शिक्षा संबंधी सिद्धांत है, या जैसा कि हमने क्लास में जो है प्लेटो के बारे में पूरा डिटेल से जो है पढ़ाए, उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ाए, हम लोग पढ़े कि प्लेटो का जो भी सिद्धांत है वो उनके समय में जब वो 20 साल के थे प्लेटो, तो प्लेटो के गुरु सुकरात थे। सुकरात को यूनान के राजा जो हैं उन्होंने क्या किया था कि विष का प्याला जो है दिया था पीने के लिए, यानी उसे जो है मृत्यु दंड दिया गया था। तो उस मृत्यु दंड में विष का प्याला पीने दिया था, जिसमें कि विष का प्याला पी करके सुकरात की मृत्यु हो गई। अब सुकरात के शिष्य थे प्लेटो। प्लेटो के दिमाग पर में जो है ये चीज़ बहुत असर कर गया, और जब ये चीज़ असर कर गया कि क्यों जो है दिया गया, तो उन्होंने जड़ को पकड़ने का कोशिश किया कि किसी भी देश के राजा को किस प्रकार का न्याय करना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो इसी संदर्भ में प्लेटो ने एक न्याय का सिद्धांत देता है कि किस प्रकार का न्याय होना चाहिए, और वो न्याय अन्याय के बारे में जानकारी किसी भी राजा को तभी होगा जब वो शिक्षित होंगे। शिक्षित होने के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था, तो इसके बारे में पूरा डिटेल से जो है हम लोग नीचे पढ़ेंगे। दूसरी बात, एक और सिद्धांत दिया है साम्यवादी का सिद्धांत। साम्यवादी के सिद्धांत में 2 प्रकार के सिद्धांत साम्यवादी के अंतर्गत आता है। एक संपत्ति का सिद्धांत, दूसरा परिवार का सिद्धांत। प्लेटो का कहना है कि एक राजा को उसकी अपनी कोई संपत्ति नहीं होगी, और एक राजा को उसका अपना कोई परिवार नहीं होगा। उसका परिवार भी पब्लिक होगा
उसका संपत्ति भी पब्लिक होगा। ये साम्यवाद के सिद्धांत में दिया गया है। जितने प्रकार का भी सिद्धांत दिया प्लेटो ने, सिर्फ व सिर्फ सुकरात के मृत्यु के बाद ही इन्होंने बहुत प्रकार का सिद्धांत, मतलब ये जो है 3 प्रकार का सिद्धांत है और एक आदर्श राज्य का सिद्धांत आता है, या आदर्श राजा कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो प्लेटो एक महान राजनीतिक विचारक होने के साथ साथ शिक्षा शास्त्री भी थे। उसने शिक्षा की उपयोगिता को स्वीकार कर अपने राज्य में न्याय तंत्र को कार्यान्वित करने के लिए शिक्षा को मुख्य आधार बनाया। जैसा कि हमने ऊपर में इनके बारे में कहा, उसकी शिक्षा योजना केवल कुछ ही व्यक्तियों के लिए नहीं थी, बल्कि राज्य के सभी नर नारियों को शिक्षित करना उसके शिक्षा सिद्धांत का उद्देश्य था। यहाँ पे मतलब हुआ कि सारे लोगों को शिक्षित करना है। क्यों? क्योंकि अगर राजा शिक्षित होंगे, राजा अगर शिक्षित नहीं था तो क्या किया? प्लेटो के गुरु सुकरात को विष का प्याला दिया गया। उन्होंने न्याय और अन्याय को नहीं देखा कि इन्होंने क्या अन्याय किया है जो है इसको हम मृत्यु दंड दे रहे हैं, क्या गलत किया है, क्या सही है, क्या गलत है। वो राजा ने फर्क नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? मूर्ख था, शिक्षित नहीं था। तो न्याय का सिद्धांत दिया, शिक्षित होने के लिए कहा। दूसरी बात कि अगर जिस देश की राजा अगर शिक्षित है लेकिन वहां की जनता शिक्षित नहीं है, तब भी शासन व्यवस्था अच्छा नहीं होगा। क्योंकि राजा अगर जो कहेंगे वही जनता कहेंगे हाँ सही है। राजा अगर गलत को भी कहेगा सही है तो जनता कहेगा हाँ सही है। इसीलिए राजा के साथ साथ सभी जनता को भी, सभी नागरिक को भी शिक्षित होना जरूरी है। इसीलिए जो है प्लेटो ने शिक्षा का सिद्धांत दिया। प्लेटो ने शिक्षा का अर्थ इस प्रकार लगाया है कि उसके द्वारा आत्मा को वातावरण के संपर्क में मिलाकर या लाकर विकास करना है। शिक्षा द्वारा मनुष्य की अंतर्मुखी दृष्टि को बाह्यमुखी किया जा सकता है, बहिर्मुखी किया जा सकता है। जिसके मतलब है कि शिक्षा, अगर हम शिक्षित हैं तो मेरी आत्मा जो कुछ कह रही है, ठीक है, तो उस चीज को हम बाहर जो है विकास करने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि जो आत्मा मेरी कह रही है बस अंदर में ही कह रही है। आत्मा जो अंदर में सोच रहा है या सोच रही है, उसे बाहर जो है उकेरना है, जिसके द्वारा यह अपने को वातावरण के अनुकूल बना सके। अध्यापक का कर्तव्य क्या है कि व्यक्ति की उच्चतम योग्यताओं को प्रकट करने में सहायता प्रदान करे। शिक्षा एवं सामाजिक कानून है। शिक्षा एक सामाजिक कानून है, ठीक है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आत्म चेतना से अवगत होते हैं, अपनी आत्मा की चेतना से अवगत होते हैं और सभी सामाजिक मांगों को पूरा करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सत्य का अनुगमन करना है। देखिए, ये तो शिक्षा का सिद्धांत का इंट्रोडक्शन है। इससे पहले प्लेटो के ऊपर कोई भी क्वेश्चंस आएगा तो हमें सबसे पहले प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जो है जानकारी भी रखना है, और क्वेश्चंस अगर आता है तो लिखना भी है। हर एक कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो साम्यवादी हो या न्याय सिद्धांत हो या शिक्षा का सिद्धांत हो या आदर्श राज्य का सिद्धांत हो, इतना ही क्वेश्चंस आता है। इतने क्वेश्चंस के पहले हमें सबसे पहले प्लेटो के जीवन परिचय को लिखेंगे, जो हमने इसके पहले वीडियो में हम डाल दिए हैं। अब है कि प्लेटो के शिक्षा का उद्देश्य क्या है। क्या उद्देश्य है प्लेटो की शिक्षा का? प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। संपूर्ण यूनिवर्सल
जितने भी पर्सन है उसकी पर्सनालिटी का डेवलप करना है। यह विकास ज्ञान पर ही निर्भर होता है। मतलब जो व्यक्ति का जो पर्सनल डेवलपमेंट होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, ठीक है, तो ये ज्ञान पर ही निर्भर करता है। इसलिए प्लेटो ने अपनी शिक्षा का कई उद्देश्य बताए हैं, जिसमें पहला है कि व्यक्तित्व के पूर्णत्व की प्राप्ति के लिए प्लेटो के अनुसार शिक्षा को व्यक्ति के सामाजिक और व्यक्तिक दोनों के पक्षों के पूर्ण विकास के उद्देश्य को पूर्ण करना चाहिए। ठीक है, इसमें कहता है कि व्यक्तित्व जो है, पर्सनालिटी जो है, वो होल जो है, पूरी, यानी यूनिवर्सल जो है प्राप्ति के लिए प्लेटो जो है शिक्षा को व्यक्ति के सामाजिक और व्यक्तिक दोनों के पक्षों के पूर्ण विकास के उद्देश्य को पूर्ण करना चाहिए। दूसरा जो इन्होंने कहा कि आदर्श राज्य के निर्माण को संभव बनाने के लिए आदर्श राज्य होना चाहिए, और आदर्श राज्य का निर्माण तभी संभव होगा जब विशेषकर संरक्षक वर्ग जैसे सैनिक और दार्शनिक शासक को प्रशिक्षित करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास करता है, अतः शिक्षा का उद्देश्य शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास करना चाहिए। यही उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य में बताया है कि सदाचार ही ज्ञान है। सत्य का जो आचार हम कर रहे हैं, आचार विचार जो है, वही ज्ञान है। तो शिक्षा का उद्देश्य केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को आचरण में कैसे उतारा जाए, इसका व्यवहारिक प्रशिक्षण भी जरूरी है। प्लेटो के अनुसार विद्यार्थियों को पहले सैद्धांतिक शिक्षा और बाद में प्रयोगात्मक, जिसको कि प्रैक्टिकल कहते हैं, प्रैक्टिकल एजुकेशन लेना जरूरी है। आगे जो है शिक्षा का उद्देश्य कि मनुष्य की आत्मा का गुण ज्ञान होने के कारण शिक्षा का उद्देश्य भी ज्ञान प्राप्त करना हो जाता है। तो प्लेटो के अनुसार मानव आत्मा के पास क्या है? स्वयं ज्ञान नेत्र है। शिक्षा तो उस ज्ञान नेत्र का रुख प्रकाश की ओर आकर्षित करती है। शिक्षा एक ऐसा वातावरण देती है जो आत्मा का ज्ञान स्वतः ही प्रकट हो जाए। प्लेटो के अनुसार शिक्षा क्या है? आत्म नेत्र का प्रकाश उन्मुख करती है। ठीक है, तो ये जो है प्लेटो के शिक्षा का उद्देश्य है। अगले क्लास में हम प्लेटो के शिक्षा का विशेषता क्या है, क्या विशेषता है, इसे हम जानेंगे। ठीक है।